लेकिन दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। और जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको करवाया था और एक ये लेक्चर, इन दो लेक्चर को देखने के बाद आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करने की बहुत अच्छी अप्रोच पता लग जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कहता है एक कार जो है ना वो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इसको 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, और आपको टाइम किस में दे रखा है, आवर्स में। ठीक है, तो यानी कि अपने को स्पीड भी किस में बनानी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर में बनानी पड़ेगी। देखो अपने को टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 18 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 ऊपर चला जाएगा और 18 इंटू 18 नीचे रह जाएगा। बस अब इसको क्या कर लो, कैंसिल करके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 6 पे काटोगे, ये आ गया आपका, और फिर 9 और ये 25। 25 को 5 से करोगे 125, 125 को 27 से करोगे 27 4 जा 108, 17 बच गए। तो ये आपका आंसर आएगा 4 एंड 17/27। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो आप, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें कहता है एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, और टाइम किस में है, सेकंड में, और डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो यानी कि अपने को स्पीड को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो टाइम निकालना है अपने को। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किस में देखो 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या कर दो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 4 पे कटेगा, 4 5 जा कितना होता है 20, और 20 से डिवाइड करोगे 300 को तो कितना आएगा 15। तो 15 सेकंड्स इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये छोटे छोटे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अच्छे तरीके से आपको सोल्व करना सीख जाओगे आप। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, हाउ मच डिस्टेंस मे बी कवर्ड बाय ए ट्रेन इन 80 मिनट्स बाय गोइंग 64 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 80 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम 80 मिनट है, 80 मिनट के आप क्या बना लो, आर बना लो 60 से डिवाइड करके। अब देखो ये 3, ये 4 आगे कटता नहीं, ये कितना आ गया 256 डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 3 5 जा, यानी कि 85 एंड 1/3 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इतनी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी 80 मीटर ट्रेवल करता है 12 सेकंड में, तो इसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो आप मेरे को ये बताओ, पहले तो स्पीड निकाल लो आप मीटर पर सेकंड में, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपका आ गया क्या, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड के अगर किलोमीटर पर आवर बनाने हैं तो 18/5 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर आएगा। 5 ये कट गया 16 पे, 6 पे काटोगे, और ये कितना आएगा आपका 8, 8 3 जा कितना आ गया 24, यानी कि स्पीड आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब एक कार अपनी यूजुअल स्पीड को 30% बढ़ा देती है ना, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। मतलब उसको एक डेस्टिनेशन को ट्रेवल करने में 2 घंटे कम लगते हैं। आपको यूजुअल टाइम बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो स्पीड इसने 30% क्या बढ़ा दी, 30% बढ़ाने का मतलब 10 से कितनी कर दी 13। तो टाइम कितना लगेगा बताओ, 13 से 10। टाइम 13 से 10 लगेगा, यानी कि 3 यूनिट कम लगेगा। और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, 2 घंटे दे रखी है ना, 2 घंटे। और आपको निकालना क्या है बताओ, आपको निकालना है यूजुअल टाइम, यानी कि ये 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 13 यूनिट की वैल्यू 2/3 हो जाएगा, और इंटू में कितना होएगा 13, यानी कि 26/3 आवर्स हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 8 एंड 2/3 आवर्स आ गया, है ना, 8 एंड 2/3 आवर्स। अच्छा इसका मतलब क्या होता है 8 घंटे, और 2/3 का मतलब क्या होता है 40 मिनट्स। तो 8 घंटे 40 मिनट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली रेलवे स्टेशन से आधा घंटा लेट चलती है और अपनी स्पीड को 10% बढ़ा देती है, और वो टाइम पे पहुंच जाती है पटना। कहने का ये मतलब है, अगर आप अपनी स्पीड को 10% बढ़ा देते हो ना, तो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको हाफ एन आवर कम लगता है। यही मतलब है इसका। तो आपको यूजुअल टाइम निकालना है। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। स्पीड कितनी है बताओ, 10 से 11 कर दी, तो टाइम क्या लगा होगा इसको 11 से 10, यानी कि 1 यूनिट इसको कम लगी यूजुअल से। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ,
30 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, तो फिर आप ये बताओ मेरे को ये कितने हैं, 1.5 आवर, ये सॉरी 1.5 आवर है, मतलब कि ये 90 मिनट है, ये 90 मिनट है, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 इंटू 90 यानी कि 16.5 घंटे हो जाएंगे ना, 16.5 आवर्स, क्योंकि देखो एक की वैल्यू 1.5 घंटा है, तो 11 का 1.5 गुना कितना होता है, 16.5 होता है, तो यानी कि 16.5 आवर्स इसको यूजुअली लगते थे दिल्ली से पटना पहुंचने में। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन बच्चों जैसे है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्यों करते हैं इसका रीज़न अभी आपको पता लग जाएगा। इसमें कहता है एक ट्रेन ने अपनी स्पीड को 2/5 से कम कर दिया। बाय का मतलब होता है कि अगर स्पीड इसकी 5 थी ना, तो इसने 2 कम कर दी, तो मतलब अब स्पीड कितनी होगी आप मेरे को बताओ। अगर यूजुअल इसकी 5 थी ना, तो अब 2 कम करने के बाद कितनी रहेगी, 3। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 5 से 2 लिख देते हैं, लेकिन 2 तो कम करी है, तो होगी कितनी स्पीड, 3 होगी। तो टाइम कितना लगेगा आप मेरे को बताओ, टाइम लगेगा 3 से 5, और इसको 3 घंटे लेट होगी, यानी कि ये दो यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, 3 घंटे है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट का मतलब अब कितना टाइम लगेगा, अब यानी कि ये वाला टाइम, ठीक है। 2 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1.5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 7.5, यानी कि 7.5 घंटे। 7.5 घंटे में अब ये ट्रेन पहुंचेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कहते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस जो है ना 40 मिनट लेट चली दिल्ली से। इसने आधी डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ली, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसने अपनी यूजुअल स्पीड को 1/6 से बढ़ा दिया और चंडीगढ़ टाइम से पहुंच गई। तो यूजुअल टाइम निकालो पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। देखो ये था दिल्ली और ये है चंडीगढ़ जहाँ पे इसको पहुंचना है। इस ट्रेन ने क्या किया, यहाँ तक पहुंचने के बाद यानी कि 40 मिनट ये लेट चली थी दिल्ली से, ठीक है, और लास्ट में चंडीगढ़ टाइम पे पहुंच गई। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, आप m नाम दे दो इसको, मिड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे इसने जो स्पीड है ना ये 1/6 बढ़ा दी, यानी कि 6 से कितनी कर दी 7। तो फिर मेरे को बताओ टाइम कितना लगे इसको, 7 से 6 लगे होगा, 7 से 6। और ये जो 40 मिनट यहाँ पे लेट चली थी ना, ये इसका टाइम बच गया। किसके कारण बचा, ये स्पीड 6 से 7 करने के बाद, यानी कि जो ये 1 यूनिट की बचत हुई है वो किसके इक्वल है बताओ, 40 मिनट के। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई फिर आप मेरे को बताओ, 7 इंटू 40 यानी कि 280 मिनट। कहने का मतलब अगर ये अपनी स्पीड को इंक्रीज ना करते ना, तो ये डिस्टेंस ये 280 मीटर मिनट में कवर करने वाले थे। अच्छा ये तो आधी डिस्टेंस है, अगर ये 280 में कवर करेंगे तो इतनी डिस्टेंस भी तो 280 में कवर करेंगे। तो 280 ये रही और 280 ये, तो टोटल टाइम कितना लगे इसको बताओ, 560 मिनट्स। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहा गया है आपसे, एक ट्रेन ने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और फिर उसके बाद अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया इसने 1/3 से। देखो इसका मतलब क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस है, आपको फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन टू ट्रेवल कंप्लीट डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/4 डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। 1/4 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर मान लो ये है, तो बाकी कितनी रहेगी 3 किलोमीटर। 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसने अपनी यूजुअल स्पीड को 1/3 से कम कर दिया, यानी कि स्पीड अगर पहले 3 थी तो अब इसने 1 कम करके यानी कि 2 कर दिया। तो टाइम क्या लगेगा फिर आपका, 2 से 3। टाइम अगर 2 से 3 लगेगा आप मेरे को बताओ, ये कहता है लेट होगी 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि ये जो 1 यूनिट है ना इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 80 मिनट है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ, 2 की वैल्यू हो जाएगी 160 मिनट। कहने का मतलब अगर ये ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चलती रहती ना, तो इस डिस्टेंस को, इस 3 यूनिट को या 3 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसको 160 मिनट लगते। लेकिन आपसे पूछा है यूजुअल टाइम पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो आप मेरे को बताओ 3 किलोमीटर को ट्रेवल करने में अगर 160 मिनट लगते हैं, तो एक तो ये भी है, तो टोटल कितनी होगी 4। 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, 160/3 इंटू में कितना आएगा 4, तो यानी कि इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये कितनी होगी आपकी बताओ। अच्छा घंटे में पूछा है तो इसको 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा आर्स आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, ये आपका आ गया कितना 32। 32 डिवाइड बाय 9,
9 3 जा 3 एंड 5 बाय 9 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन जैसे आप डायग्राम बनाओगे ना आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 किलोमीटर को अगर ये यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करती है ट्रेन तो इसको 160 मिनट लगते हैं, तो 4 में कितना लगेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर में 7-8 अच्छे क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।